नमस्कार दोस्तों, आज 20 अप्रैल और 20 अप्रैल की सारी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में अब लोगों को मिलेगा महीने भर का पैकेट बंद राशन। जी हां दोस्तों, अब से बंगाल में सरकारी राशन दुकानों में मिलने वाले चावल, गेहूं समेत अन्य सभी सामान ग्राहकों को पैकेट बंद मिलेगा। डीलरों को राशन दुकान में पहले से ही पैकेट तैयार करके रखना होगा। इस मुद्दे पर खाद्य विभाग की ओर से आधिकारिक दिशा निर्देश शनिवार को जारी कर दिया गया है। यह पहल इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि राशन की दुकानों पर ग्राहकों को लंबे समय तक खड़ा ना होना पड़े और सरकार की ओर से दिए जाने वाले सामानों में हेरा फेरी ना हो सके। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब ड्रैगन के चुंगल में नहीं फंसेगी घरेलू कंपनियां, मोदी सरकार ने साधा चीनी कंपनियों पर निशाना। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के डर से ध्वस्त शेयर बाजारों ने प्रमुख भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। पिछले दिनों चीन के एक बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र के HDFC बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर इस आशंका को सही साबित किया है। अब केंद्र सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कुछ ऐसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं जिनसे खास तौर पर चीन की कंपनी के लिए किसी भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना मुश्किल होगा। नए नियम के तहत भारत की जमीनी सीमा से जुड़े किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। HD कुमारस्वामी के बचाव में आए कर्नाटक के CM येदियुरप्पा, कहा सरल तरीके से की बेटे की शादी। जी हां दोस्तों, देश में लागू लॉकडाउन के बीच HD कुमारस्वामी की बेटे की शादी चर्चाओं का विषय बन गई है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शनिवार को कुमारस्वामी का समर्थन करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने अपने बेटे की शादी को सरल तरीके से आयोजित किया और इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट में साझा किया अनुभव, लॉकडाउन में समय का कर रहा हूं सदुपयोग। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आपातकाल के अलावा मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया जब मुझे एक ही स्थान पर इतना लंबा समय व्यतीत करना पड़ा हो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण मिले समय का वह खूब सदुपयोग कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौतरफा विरोध के बाद झुकी उद्धव सरकार, जारी रहेगी अखबारों की बिक्री। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में अखबारों और मैगजीनों के वितरण को लेकर अपने विचित्र फैसले पर घिरी उद्धव ठाकरे सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ा कि राज्य में समाचार पत्रों की बिक्री स्टॉलों में जारी रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया कि उसने प्रिंट मीडिया को घर घर डिलीवरी से बचने की केवल सलाह दी है। दरअसल इसके पहले उद्धव सरकार ने अखबारों और मैगजीन के घर घर वितरण पर रोक की बात कही थी। इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया लड़ रही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई, महामारी से जंग में मानवता की होगी जीत, PM मोदी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में और लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की मदद के लिए विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मानवता निश्चित रूप से इस महामारी को पराजित कर देगी। स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रही है, मानवता निश्चित रूप से इस महामारी से जीत जाएगी। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में हालात खराब, लॉकडाउन की शर्तों में नहीं मिलेगी कोई छूट, केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोई भी छूट नहीं देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में ढिलाई दी और स्थिति खराब हुई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमने फैसला किया है कि दिल्ली वालों की जिंदगी का ध्यान रखते हुए फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते बाद दोबारा स्थिति पर विचार किया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। पाकिस्तानी चैनल ने एक हत्यारे की जगह लगा दी एक्टर आमिर खान की तस्वीर, फैंस हुए नाराज। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को हत्यारा बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह स्क्रीनशॉट पाकिस्तानी चैनल का है जिसने गलती से एक हत्यारे के स्थान पर आमिर खान की फोटो लगा दी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी चैनल MQM लीडर आमिर खान पर खबर चलाई जा रही थी जो हत्या का आरोपी है। ऐसे में चैनल ने गलती से MQM नेता की जगह बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फोटो लगा दी। हालांकि चैनल ने बाद में इस गलती को ठीक कर लिया है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने UAE को भेजी 55 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई, 55 और देश भी तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट में फंसे दुबई की मदद के लिए भारत अपने हाथ बढ़ाए हैं। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास ने बताया कि
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई भेजने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसका उपयोग कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने पिछले महीने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसकी बिक्री भी रोक दी गई थी। भारत ने ऐसा सुरक्षित आपूर्ति के लिए बढ़ाया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घातक वायरस के लिए संभावित प्रभावी उपचार के रूप में इस दवा को कारगर बताया है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्लिपकार्ट अमेजन लॉकडाउन में नहीं बेच पाएंगी गैर जरूरी सामान, गृह मंत्रालय का निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा निर्देश में रविवार को संशोधन किया। इसके बाद फ्लिपकार्ट अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान की बिक्री नहीं कर पाएंगी। इससे पहले जारी दिशा निर्देश में कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ परिचालन कर सकती हैं और यहां तक कि गैर जरूरी सामान भी बेच सकती हैं। इस संबंध में ई कॉमर्स कंपनियों को डिलीवरी से जुड़े वाहनों की आवाजाही के लिए जरूरी मंजूरी लेने को कहा गया था। यह फैसला बेहद अहम है क्योंकि शनिवार को कुछ ई कॉमर्स कंपनियों ने खाने पीने एवं दवाइयों के अलावा अन्य सामानों के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया था। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेंशन में 20% तक की कटौती के अफवाह पर सरकार की सफाई, जाने वित्त मंत्रालय ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। कोविड-19 की वजह से पेंशन में 20% तक की कटौती से जुड़ी अफवाहों को खारिज करते हुए सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया है। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने पूछा कि सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर उसने केंद्र सरकार की ओर से कथित तौर पर जारी एक सर्कुलर देखा है जिसमें पेंशन में 20% की कटौती की बात कही गई। वित्त मंत्रालय ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि यह झूठी खबर है और सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन और वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दलहन और तिलहन की खरीद करने उतरी एजेंसियां, किसानों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद चालू रबी सीजन की दलहन व तिलहन फसलों की खरीद शुरू हो गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की उपज की खरीद चालू हो गई है। फिलहाल 1.5 लाख टन दलहन और 30,000 टन तिलहन की खरीद हो चुकी है। इस पर कुल 785 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कृषि उपज को मंडी तक पहुंचाएगा किसान रथ, किसानों की सुविधा के लिए ऐप लॉन्च। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान गेहूं की कटाई और मड़ाई के बाद उपज को मंडियों तक ले जाने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा किसान अपने मोबाइल ऐप से ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी किराए पर बुला सकता है। यह मोबाइल ऐप कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को लॉन्च किया। किसान रथ ऐप पर फिलहाल कुल 5.7 लाख ट्रक उपलब्ध हैं, जिन्हें किसान अपनी जरूरत के हिसाब से बुक कर सकते हैं। बुक करते समय ही ट्रांसपोर्टर से किराया, लोडिंग और अनलोडिंग के बारे में मोल भाव किया जा सकता है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगी योगी आदित्यनाथ सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में पहुंचे प्रवासी श्रमिकों की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपनी कोर टीम के साथ बैठक में करीब 5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी कर ली है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने श्रमिक वर्गों को दिलाया भरोसा, कहा चिंता न करें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 20 अप्रैल यानी कल से हम कुछ वित्तीय गतिविधियां को शुरू कर रहे हैं, नहीं तो कोरोना संकट के कारण हम वित्तीय संकट में पड़ जाएंगे। इसके लिए लॉकडाउन के बीच ही हम कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आप भी 20 अप्रैल से जाना चाहते हैं ऑफिस, तो रखें इन खास बातों का ध्यान। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था। देशवासियों ने पीएम मोदी की इस अपील को सिर माथे पर लिया और इस दौरान अपने घरों में रहकर और सोशल डिस्टेंसिंग करके लॉकडाउन का पालन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को एक बार फिर देशवासियों से लॉकडाउन की अपील की और 3 मई तक के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। हालांकि पीएम मोदी ने इस दौरान 20 अप्रैल को पीएम मोदी ने कुछ रियायत देने की बात कही थी और कुछ दफ्तरों में 20 अप्रैल से काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है, जिनका उल्लंघन करने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घर लौटने वाले को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने वीडियो संदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए भावुक अपील की है। प्रियंका गांधी ने वीडियो में कहा है कि कई दिनों से जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका ने कहा, मैंने राजस्थान, दिल्ली, सूरत, इंदौर, भोपाल, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। मजदूरी करने के लिए ये अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हुए थे। लॉकडाउन हुआ, मजदूरी बंद हो गई, इसके बाद उनके घर का राशन भी खत्म हो गया। अब 6-6, 8-8 लोग एक ही कमरे में बंद हैं, राशन मिल नहीं रहा है। वो बहुत घबराए हुए हैं और किसी भी तरह से अपने गांव घर जाना चाहते हैं। अगर वो अपने घर लौटना चाहते हैं तो हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते।